आज बनाएंगे उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी, एकदम फूली फूली और बिल्कुल क्रिस्पी करारी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उड़द दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था और इसको भीगने के बाद अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है। अब इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे दरदरी उड़द दाल को। तो दाल को पीस कर रख लेंगे। अब यहाँ पर हम डो तैयार करेंगे मैदे का। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अजवाइन और मोयन के लिए घी, और इसको अच्छे से भी मिक्स कर देंगे मैदे में। इस तरह से अच्छा सा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब आटे को हम गूँथेंगे। इसको आटे को ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड गूँथना है, मीडियम ही रखना आटा को, जैसे हम चपाती के लिए ही बनाते हैं वैसे ही। तो हमारा डो बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हम दाल फ्राई करेंगे, डालेंगे यहाँ पर ऑयल, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी इनको भी हल्का सा भूनेंगे। अब डालेंगे हम यहाँ पर बेसन। बेसन डालने से भी इस कचौड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, दाल में अच्छी बॉन्डिंग आती है। तो इस तरह से बेसन को भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है बेसन से, तब तक इसको हम भून लेंगे। जब भी बेसन को भूनेंगे आँच को मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, तो बेसन जल्दी ही जल जाएगा। तो इस तरह से बेसन को भूनेंगे। थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, थोड़ा सा ऑयल और डाल दिए ताकि बेसन अच्छे से भुन जाए, पक जाए अच्छे से। अब डालेंगे यहाँ पीसी हुई दाल। दाल को मैंने दरदरी पीसी है। इस तरह से इसको दाल को भी डालकर अच्छे से भूनेंगे। तो इस तरह से इसको हमें चलाते हुए भूनना है दाल को। तो इसी तरह इसको हमें चलाते रहेंगे अच्छा सा, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल दाल सूख नहीं जाती, तब तक हमें भूनना है। अब डालेंगे यहाँ मसाले, गरम मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक स्वादानुसार। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे दाल में, और इसको हम भूनते रहेंगे लगातार जब तक कि ये अच्छे से भून नहीं जाती है और खुशबू नहीं आने लगती है दाल से। तो इस तरह से इसे हमें बिल्कुल अच्छे से भूनना है। तो इस तरह से दाल को बिल्कुल भून लिया है। अब हम थोड़ा सा आटे की छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे इस तरह से, और बड़ा करेंगे हथेली से। चाहे तो आप इसको बेलकर भी बड़ा कर सकते हैं। और अब इसकी स्टफिंग करेंगे इस तरह से। 2 से चम्मच हम दाल भरेंगे इस तरह से, और इसको हम दबाते हुए इसको इस तरह से पैक कर देंगे, और हथेली से इस तरह दबा करके बड़ा करेंगे हाथ से। चाहे तो इसको बेलकर भी बड़ा कर सकते, पर इसको हाथ से इस तरह से दबाकर बड़ा करेंगे तो इससे कचौड़ियाँ हमारी बहुत ही अच्छी बनेंगी, फूली फूली खस्ता। तो इसी तरह से सारी हाथ से बनाकर हम तैयार करेंगे। तो सारी कचौड़ियाँ इस तरह से हम स्टफिंग कर लेंगे, भरकर तैयार तक कर लेंगे सारी कचौड़ियों को। तो सारी कचौड़ियाँ इस तरह भरकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का ऑयल गर्म होना चाहिए, और गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखेंगे। 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे कचौड़ियों को, जब तक कि अच्छे से फूल नहीं जाती और कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक इसको नहीं पलटेंगे। और जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए, फूल जाए, तो इस तरह से हमें इसको एक एक करके कचौड़ियों को पलट लेना है, और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना है स्लो से। तो इस तरह से इसको चलाते हुए, अलटते पलटते हुए सेकेंगे दोनों साइड से कचौड़ियों को। आँच को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखेंगे, नहीं तो कचौड़ियाँ जल्दी ही ऊपर से सिक जाएंगी और खस्ता कुरकुरी कचौड़ियाँ नहीं होंगी। जितना ही हम मीडियम फ्लेम स्लो फ्लेम में कचौड़ियाँ पकाएंगे, उतनी ही खस्ता और करारी कचौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से सारी कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन होने तक
सेक लेना है और हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल बनकर खस्ता कचौड़ी फूली फूली बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कचौड़ियाँ बनी हैं, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए।